अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स में आज हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें अल्काइल हैलाइड्स एज ए प्रीकर्सर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स एज ए प्रीकर्सर, अल्काइल हैलाइड बतौर प्रीकर्सर। अब स्टूडेंट्स, प्रीकर्सर क्या होता है? ठीक, प्रीकर्सर का मतलब है कोई ऐसा कंपाउंड जिससे मज़ीद कंपाउंड्स बन सके, ठीक है, जो इनिशियली इस्तेमाल होकर मज़ीद नए कंपाउंड्स बना सके, ठीक, उसे हम कहते हैं प्रीकर्सर। अ कंपाउंड दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा कंपाउंड जो हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन में, एंड प्रोड्यूसेस अनदर कंपाउंड, और पैदा करता है एक और कंपाउंड, इज कॉल्ड प्रीकर्सर। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीकर्सर। अल्काइल हैलाइड्स एक्ट एज प्रीकर्सर, और अल्काइल हैलाइड्स एक्ट करते हैं, अमल करते हैं बतौर प्रीकर्सर के, एंड प्रोड्यूस मैनी अदर कंपाउंड्स, और पैदा करते हैं बहुत से दूसरे कंपाउंड्स को, सच एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जैसा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, डाई अल्काइल डाई सल्फाइड्स है वगैरह, ठीक। ये सारे स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फंक्शनिंग एज प्रीकर्सर आर, कुछ मिसालें अल्काइल हैलाइड्स की जिसमें ये काम करते हैं बतौर प्रीकर्सर का। उसमें पहला एग्जाम्पल है अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड बना लेता हूँ, ठीक। ये आर अल्काइल ग्रुप को ज़ाहिर करता है स्टूडेंट्स, और एक्स जो है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ज़ाहिर करता है। और यहाँ आर से मुराद होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं? अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट, अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हमने अल्काइल हैलाइड को मिलाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके साथ साथ ये मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक, टू प्रोड्यूस थायोल्स। और क्या बनाएगा? थायोल्स बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? ये बनाएगा थायोल्स। अब थायोल्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, आपने इस पे गौर करना, ठीक। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये जो अल्काइल ग्रुप का आर है, ठीक, अल्काइल ग्रुप का आर, ये क्या करता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक सल्फर को अपने साथ निकाल कर ले जाता है, ठीक। एक हाइड्रोजन और एक सल्फाइड को अपने साथ निकाल कर ले जाता है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 बना दूँ, यानी यहाँ से 2 को ख़त्म करके इस दोनों हाइड्रोजन को खोल कर लिख लूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक। अब ये यहाँ से हाइड्रोजन और सल्फाइड को ले जाएगा, ठीक। तो ये बनाएगा स्टूडेंट्स ये, ठीक। इसे हम कहते हैं थायोल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको थायोल कहते हैं, ठीक। तो ये बन गया थायोल बन गया, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो OH है पोटेशियम का, यानी हाइड्रोक्साइड है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, और ये पोटेशियम इस हेलोजन के साथ सेपरेट हो जाएगा, ठीक। ये पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम फ्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड वगैरह बना देगा, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स, ये थायोल कंपाउंड्स है, ठीक है। थायोल कंपाउंड्स फिर मज़ीद बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सेकंड इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। अल्काइल हैलाइड, ठीक, रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ स्टूडेंट्स, ठीक। इन डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक। तो डाई इथाइल ईथर, जिसे हम ईथर भी कहते हैं, तो डाई इथाइल ईथर के सॉल्वेंट में एंड एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और इस दौरान नहीं होना चाहिए नमी
कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन यानी कोई गैस भी मौजूद ना हो, सिर्फ अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम मौजूद हो ईथर के सॉल्वेंट में, टू प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो ये क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो मैग्नीशियम है ये अल्काइल, ठीक, और ये जो अल्काइल और हैलोजन ग्रुप है इसके दरमियान आकर के लग जाता है, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर आर की जगह आप CH3 लगा दें, मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम और यहाँ पर क्लोराइड, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स भी स्टूडेंट्स बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इसमें भी अल्काइल हैलाइड एज अ प्रिकर्सर इस्तेमाल हुआ बनाने के लिए, और यहाँ भी अल्काइल हैलाइड एज अ प्रिकर्सर इस्तेमाल हुआ बनाने के लिए। नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ थायोयूरिया, यानी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करते हैं किसके साथ, थायोयूरिया के साथ। स्टूडेंट्स ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ इस कंपाउंड का नाम है यूरिया, इसका नाम क्या है, यूरिया। इसी यूरिया के कंपाउंड में स्टूडेंट्स अगर हम, ठीक, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाकर यहाँ सल्फ़र लगा दें तो फिर हम इसे कहते हैं थायोयूरिया, ये थायो ग्रुप है, ठीक। अब इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं थायोयूरिया, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, थायोयूरिया। तो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद थायोयूरिया, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं थायोयूरिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मौजूदगी में कार्बन टेट्राक्लोराइड के। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लिखते हैं CCl4, यानी इसमें एक कार्बन के साथ 4 क्लोराइड ग्रुप्स जुड़े होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल अमाइन, और इसमें यूज़ करते हैं ट्राई इथाइल अमाइन। अब ट्राई इथाइल अमाइन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब नाइट्रोजन के साथ इधर भी एक इथाइल ग्रुप लगा हो और इधर भी एक इथाइल ग्रुप लगा हो और इधर भी एक इथाइल ग्रुप लगा हो, C2H5 C2H5 C2H5, इन ग्रुप्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इथाइल। तो जब नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप्स लगे हों तो इसे हम कहते हैं ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, ट्राई इथाइल अमाइन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, ट्राई इथाइल अमाइन की मौजूदगी में एट 50 सेंटीग्रेड 50 सेंटीग्रेड पर 12 हार्स और तकरीबन कम-ओ-बेश 12 घंटे इस रिएक्शन को छोड़ा जाए टू प्रोड्यूस डाई अल्काइल डाई सल्फाइड, तो ये बनाएगा डाई अल्काइल, यानी 2 अल्काइल और डाई सल्फाइड, ठीक, इसे हम कहते हैं डाई अल्काइल, ठीक, और डाई सल्फाइड, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है 2 सल्फाइड, तो डाई अल्काइल और डाई सल्फाइड ये स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ भी अल्काइल हैलाइड जो है एज अ प्रिकर्सर इस्तेमाल हुआ इस रिएक्शन को करने के लिए। यहाँ स्टूडेंट्स असल में ये जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ हम अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसी तरह इसके भी हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे थायोयूरिया के, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 अल्काइल ग्रुप्स है, ये 2, अगर ये 2 थायोयूरिया हो तो यहाँ से 2 सल्फर के साथ अलग होकर डाई अल्काइल डाई सल्फाइड बना लेते हैं और बाकी कंपाउंड अलग हो जाता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अल्काइल हैलाइड्स बतौर प्रिकर्सर काम करते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल करके मज़ीद कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।